स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों गौड़ जनजाति से संबंधित प्रश्न। ये साथियों काफ़ी जो है आपका हेल्पफुल साबित हो गया वीडियो, क्योंकि साथियों यहाँ से जो है प्रश्न आपका जनजाति से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका चाहे सचिवालय हो, चाहे बीपीएससी हो, या झारखंड का कोई सा भी एग्जाम हो। खास करके साथियों भी आपको सचिवालय पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये फर्स्ट प्रश्न है कि गौड़ जनजाति का जो संबंध है किस प्रजातीय समूह से है। प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड या द्रविड़, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, गौड़ जनजाति का जो संबंध है ये है साथियों आपका द्रविड़ से है। किससे साथियों? द्रविड़ से, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, झारखंड में गौड़ जनजाति का जो है संकेंद्रण इनमें से किन क्षेत्र में है। कहने का मतलब है साथियों कि किस क्षेत्र में जो है गौड़ जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। गुमला व सिमडेगा, पलामू व लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम, दुमका व गोड्डा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला व सिमडेगा। गुमला और सिमडेगा में जो है साथियों गौड़ जनजाति अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका ट्रिक आपको देते हैं कि गुम हो गया सिम, क्या हो गया? गुम हो गया सिम, मतलब गौड़ जनजाति गुमला और सिमडेगा में पाया जाता है। ठीक है, ये साथियों इससे गौड़ जनजाति से अधिकांश बार जो है देखा गया है, प्रश्न पूछता है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है गौड़ जो जनजाति के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, फर्स्ट है साथियों इस जनजाति की मूल भाषा गोंडी है। सेकेंड है साथियों इस जनजाति के लोग बोलचाल में जो है सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भारत में इस जनजाति का मूल निवास क्षेत्र गोंडवाना तथा मध्य प्रदेश है, या सभी सही है। तो साथियों ये जो कथन है सारा इसका राइट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बोला जा रहा है गौड़ जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो इसको जो है साथियों गौड़ जनजाति को जो विभक्त किया जाता है ये आपका 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों गौड़ जनजाति के संबंध में विभिन्न वर्गों का जो है उनके पेशे से मिलान करिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों राजगौड़ जो है ये साथियों अभिजात वर्ग के हैं। ठीक है, और कमियाँ जो है ये खेती हर मजदूर है होते हैं, और दुर्गुण समान वर्ग। तो साथियों का 1 होगा, खा का 2 होगा, गा का 3 होगा। ऑप्शन नंबर ये ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा है गौड़ जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही है। बोला जा रहा है गौड़ जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को भाईबंद कहते हैं, मतलब जो संयुक्त रहते हैं परिवार मिल के रहते हैं उसको भाईबंद कहते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आपका बिल्कुल राइट है। इस जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े भाई रूप को जो है इस जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति का समाज जो है साथियों पितृ सत्तात्मक है। तो सारा कथन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है साथियों इसमें देखिए गौड़ जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो साथियों युवा गृह को जो है घोटुल या गोटुल कहा जाता है। किसमें? गौड़ जनजाति में साथियों। अगला है साथियों गौड़ जनजाति के लोगों का जो है प्रमुख पेशा क्या है। मजदूरी, शिल्पकारी या कृषि कार्य। तो साथियों गौड़ जनजाति का जो लोग हैं उनका जो प्रमुख पेशा है वो है आपका कृषि कार्य है। क्या साथियों? कृषि कार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों गौड़ जनजाति में झूम खेती को किस नाम से जो है जाना जाता है। बोवार या दिप्पा, पोड़ू, पोहा या पोड़चा। तो साथियों ये जाना जाता है बेवार या दीपा के नाम से जो है झूम खेती को जाना जाता है। किसमें? गौड़ में। अगला पूछ रहा है आपसे गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है। ठाकुर देव, ठाकुर देई या दोनों। तो साथियों
गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता जो हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किन अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है? बड़ा देव, बूढ़ा देव, प्रथम देव या अपना देव? तो साथियों इसको अन्य नाम से जाना जाता है बूढ़ा देव से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, गौड़ जनजाति के प्रमुख जो है प्रमुख देवता जो है ठाकुर देव की इनमें से प्रतीक है, यानी ठाकुर देव का क्या प्रतीक है साथियों? तो उनका प्रतीक है सूर्य के प्रतीक है, किनके? सूर्य के, ठीक है। अगला है साथियों, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देई इनमें से प्रतीक है। ठाकुर देई जो है धरती के, समुद्र के, सूर्य के या आकाश के? तो ये हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर धरती के। किसका हो जाएगा साथियों? धरती के, ठीक है। अगला है आपका, गौड़ जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा इनमें से किस कुल देवता की पूजा की जाती है? तो इसमें जो कुल जो है साथियों, कुल देवता की जो पूजा की जाती है वो कौन है? तो साथियों यहाँ पर दिया हुआ है मसावन, परसापन, पेसावन और देसावन। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसापन हो जाएगा साथियों, ठीक है, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है, गौड़ जनजाति में कुल देवता की पूजा इनमें से किसके द्वारा कराई जाती है? तो साथियों फरदंग के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा? फरदंग के। अगला है साथियों, गौड़ जनजाति में पुजारी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो पुजारी को साथियों कहा जाता है बैगा। क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है, ठीक है। अगला है साथियों, गौड़ जनजाति में बैगा के सहायक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पनभरा, महतो, मती या फरदंग? तो साथियों बैगा के सहायक को जो है ना वो आपका मती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जहाँ पर जो साथियों मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साथियों आपका मसना के नाम से। किसके? मसना के नाम से। नेक्स्ट हम लोग करेंगे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न चेरो विद्रोह से। तो देखिए यहाँ पर है फर्स्ट प्रश्न, प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो चेरो जनजाति को जो है साथियों किस वर्ग में रखा जाता है? प्रोटो, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, द्रविड। तो साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आपका 2, चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है झारखंड के किस जिले में है? हमने सबसे अधिक चेरो जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो है साथियों ये आपका जो है दुमका दिया हुआ है, लोहरदगा, चतरा और पलामू। तो आंसर हो जाएगा पलामू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न नंबर 3, बोला जा रहा है चेरो जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? ठीक है साथियों, स्वयं में ये लोग किनका वंशज मानते हैं? अगस्त ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, चौवन ऋषि या भारद्वाज ऋषि? तो ये हो जाएगा साथियों चौवन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौवन ऋषि का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं साथियों। आपको कमेंट करके बताना कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को राजपूत मानते हैं साथियों, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका लॉजिकल और इम्पोर्टेंट है। चेरो जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए साथियों, यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती। कौन? चेरो। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा सदानी है। तो साथियों इसका सारा कथन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वयं को राजपूत या चौहान या फिर ये चौहान, और एक ऐसा जनजातीय जातियों जो साथियों जो सिर्फ क्या है अपने आप को राजपूत मानती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है चेरो जनजाति कुल कितने गोत्र में विभाजित है? ये भी आपका प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है साथियों 5, 7, 10, 12 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 में।
कितना वर्गों में, कितने गोत्रों में विभाजित है साथियों? तो 7 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति के बारे में साथियों बोल रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है इसमें? यह जनजाति 2 समूहों में विभाजित है जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी कहा जाता है, जिसको बीरबंदिया भी बोलते हैं। इस 12 हजारी स्वयं को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते हैं। तो साथियों ये दोनों इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, चेरो जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है साथियों? ठीक है। तो इसमें जो विवाह का प्रचलन है वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। यहाँ बोल रहा है साथियों नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है? ढोला विवाह और चढ़ा विवाह, ये दोनों प्रचलित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 9 में है साथियों, चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में इन पर मिलान करना है। तो साथियों यहाँ बोल रहा है ढोला विवाह। ढोला विवाह में होता है कि लड़के के घर जो है साथियों लड़की को लाकर विवाह किया जाता है। ठीक है। और चढ़ा विवाह में होता है लड़की के घर बारात ले जाकर जो है विवाह किया जाता है। ये हो गया आपका चढ़ा विवाह। और ढोला विवाह में हो गया कि लड़के के घर लड़की को लाकर विवाह किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, चेरो जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों चेरो जनजाति में जो है वधू मूल्य को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका, दस्तूरी के नाम से जाना जाता है। ये वीवीआई प्रश्न हो जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको कमेंट करके बताना है साथियों कि किस जनजाति में वधू मूल्य को जो है पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, चेरो जनजाति के लोग गाँव को किस नाम से जानते हैं? तो गाँव को जो है साथियों देखिए दस्तूरी, माटी, गोहड़ी या डीह। तो साथियों सब गांव को जो है डीह के नाम से जानते हैं चेरो लोग। किसके नाम से? डीह के नाम से। अगला साथियों, चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि कार्य, शिल्पकारी कार्य, मजदूरी कार्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो प्रमुख कार्य है साथियों कृषि कार्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है? पुजार, पनभरा, बैगा या पाहन? तो साथियों धार्मिक प्रधान को जो है ये कहा जाता है आपका बैगा कहा जाता है। चेरो में क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। अगला है साथियों 14 में बोला जा रहा है, चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को जो है क्या कहा जाता है? ठीक है। तो साथियों जो जादू टोना करते हैं वो व्यक्ति को मसान कहा जाता है, माटी कहा जाता है, बैगा या पाहन? तो माटी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक के साथ।